और इसलिए मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ कि मुसलमान के यहाँ में चोरी नहीं जाता हूँ, खुलेआम जाता हूँ। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। बृजभूषण शरण सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सियासत से लेकर कुश्ती के मैदान तक इनका सिक्का चलता है। ये और बात है कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरने के बाद इनके सियासी चाल मध्यम पड़ गए, लेकिन तेवर में कोई कमी नहीं। तभी तो बेटे के चुनावी मंच से योगी की बुलडोजर नीति पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, बृजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा। यानी बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही जुबान से इस बात को कबूल भी किया है कि योगी की बुलडोजर नीति का विरोध करने के चलते इन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बृजभूषण इस बात का भी खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमानों से भी मिलते हैं और चोरी छुपे नहीं, खुलेआम। उनके इस षड्यंत्र का जवाब 1.5 लाख पार तरफगंज से करके आपको देना है, और यही निवेदन करना चाहता हूँ। मुसलमान भी मन बना चुके हैं, और इसलिए मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ कि मुसलमान के यहाँ में चोरी नहीं जाता हूँ, खुलेआम जाता हूँ। ये कोई नेता नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। यानी बृजभूषण शरण सिंह ने पहले योगी की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाए, फिर इस बात का ऐलान किया कि योगी और बीजेपी को भले ही मुस्लिम वोट की दरकार न हो, लेकिन मेरे लिए तो मुस्लिम मतदाता भी मन बना चुके हैं और मैं उनसे खुलेआम मिलता हूं। फिर चंद लाइनें सुनाकर खुद के बागी होने का भी ऐलान कर दिया। किसी सोचे को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बगावत। मैं सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने इसी बगावती तेवर के चलते बीजेपी आला कमान को अपनी बात मानने को मजबूर कर दिया और बेटे के लिए कैसरगंज सीट का टिकट फिक्स कर लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।